विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित एक पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले चित्र को देखिए। चित्र को देखकर आप पहचान गए होंगे कि आज कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं। गौर से देखिए इस चित्र को। इनका चित्र है अब्दुल कलाम जी, इन्हीं का एक पाठ है। जी हाँ छात्रों, इस पाठ का नाम है मेरा बचपन। आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का परिचय। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को इनका योगदान अनुपम है। ये वैज्ञानिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इनका योगदान बहुत अनुपम है। महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। हम सब लोग जानते हैं इनको मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि से सम्मानित हैं। इनकी कृति अग्नि की उड़ान बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि की उड़ान और इंडिया 2020 यानी 2020 यानी जो अभी चल रहा है 2020 है ना, तो इंडिया 2020, इन्होंने इंडिया 2020 में लिखा है कि 2020 में भारत बहुत प्रगति हासिल करेगा जो अभी चल रहा है। और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ। आप जानते हैं जब इनका निधन हुआ तो इन्होंने कहा था कि जब मेरा निधन हो तो एक्स्ट्रा काम कर लेना, लेकिन उस दिन छुट्टी मत कर। देखिए इनकी सोच कैसी है। तो चलिए छात्र नए शब्दार्थों के बारे में पाठ में जो आए हैं, नए शब्दार्थ के बारे में देखते हैं। कस्बा, कस्बा यानी छोटा शहर, स्मॉल सिटी की तरह रहता है। पुस्तैनी, पैतृक, पुस्तैनी पूर्वज हड़े माने पुस्तैनी घर है। रोजाना, नित्य, दिनालू, एवरी। बुनादी, न्यू, फाउंडेशन। जीवन संगिनी, पत्नी, पत्नी हेंडती। कद काठी, देह का गठन, शरीर चिಕ್ಕ शरीर कमी समुचित, योग्य। पोंपटना, प्रभातना, सूर्योदय। शब्दार्थಗಳ ನಂತರ पाठದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿನ। कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इससे पहले जो पढ़ा ना आदर्शवाचक, उसे रिपीट किया जाता है। देखिए कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। मध्यवर्गीय मिडिल क्लास में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा देखिए। वो कहते हैं कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा लिखे ऑफिशियल, जो हम स्कूल जाते हैं पहले जगह पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे उसे अनौपचारिक कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा नहीं हुई किनकी, अब्दुल कलाम जी के पिताजी की। और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, इसके बावजूद भी बुद्धिमान थे। उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, ऑफिशियल एजुकेशन नहीं हुआ है और बहुत ही वो अमीर भी नहीं है, रिच नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली है। और जो भी जरूरी चीजें थे वो लाकर रखते थे। और माता पिता क्या आदर्श दंपति थे वहाँ पर उनके माता पिता। और उनके पिताजी आडंबरहीन जो बहुत फैशनेबल नहीं थे, दिखावा नहीं करते थे, तोरिಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆದು। ಅವರು ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಅವರು ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾರು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बालक कलाम का बचपन सादगी और निश्चिंतता में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से। जीवन एक व्यक्ति का जीवन सहजता से बिताने के लिए भौतिक और भावनात्मक जीवन का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
कब अच्छा होता है? जब घर में सारी जिम्मेदारियां जब पिता उठाते हैं तो बच्चों को कोई जिम्मेदारियां नहीं होती। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि निश्चिंतता और भावनात्मक दृष्टि से अच्छी थी मेरी। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वर की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था। तो कहते हैं कि पुश्तैनी घर पूर्वजರ ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆ, ಹಳೆ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಮಸೀದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಯ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ, ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಬಡಾತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. मुझे लगता है बालक कलाम अपनी माँ के साथ, देखिए अब्दुल कलाम के बारे में दृष्टांत दिखाते हैं यहाँ पे। बालक कलाम जी अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। आदर्श फैशन में मैंने बताया, उनकी माँ कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित सांभर डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी देती. और अम्मा ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಸೋಯಿಗರ ಹತ್ರ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ರಸೋಯಿಗರ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಚನ್ಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ತೆಂಗುದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಳಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ. बाड़े एले मेले ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ? आरोग्य के बारे में, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए केले के उसको क्या करते थे हम, बिछाकर उस पर खाना खिलाते थे, केले के पत्ते के ऊपर. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. देखिए मस्जिदी गली भी वहीं पे है और उससे 10 मिनट की दूरी पर रामेश्वर मंदिर भी है. ಮಸೀದಿಯ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥಸ್ಥಳ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो चलिए आगे बढ़ते. जिस इलाके में कलाम रहते थे वहाँ मुस्लिम बहुत बहुल था ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಾತಾವರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. लेकिन वह कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों में नेबर पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे, परस्पर ಹೊಂದಾಣಿಕೆ देखते थे ಎಲ್ಲರೂ. इसी इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए पिताजी बालक कलाम को अपने साथ ले जाते थे. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿರುವ ಮಸೀದಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರಸ್ಪರ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ कूटಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, मिलजुल कर रहते थे सब, कोई भेदभाव नहीं था. और वहाँ पर पुरानी मस्जिद थी, प्रसिद्ध मस्जिद, बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. वहाँ पर अब्दुल कलाम अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाते थे. रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कलाम के पिता के अभिन्न मित्र थे. भिन्न का मतलब क्या है? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದನ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಭಿನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಯಾವಾಗ ಭಿನ್ನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂತ. अभिन्न मित्र थे, आध्यात्मिक मामलों और चर्चाएं करते रहते थे. देखिए रामेश्वर प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी हिंदू होने के बावजूद, जो अब्दुल कलाम जी के पिता मुस्लिम होने के बावजूद उनमें मित्रता थी. यानी पहले के ज़माने में क्या था कि लोग यानी कि धर्म के आधार पर यानी कि क्या करते थे, दोस्ती नहीं करते थे, मिलजुल कर रहते थे सब लोग. उसका दृष्टांत हम इसके जरिए देख सकते हैं. यहाँ पर एक उल्लेख देते हैं हम, जब तुम नमाज पढ़ते हो, तो अब्दुल कलाम पूछते हैं कि नमाज पढ़ते समय क्या होता है, वो पढ़ने से क्या होता है. उस समय हम जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो कहते हैं जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता. वो कहते हैं अपने पिताजी हमेशा पूछते रहते हैं कि जब ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ಅಂದರೆ ದೇವರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಥರ ಏನಾ, ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ನಾನು ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ,
ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಲಿ ಲೀನ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ का हिस्सा बनता है. ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ का एक हिस्सा बन जाते हो ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. वही भेदभाव. विद्यार्थियों प्रश्नोत्तरों को दोहराते हैं. देखिए पहले मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा, उत्तरों को भी एक वाक्य में जो उत्तर लिखना है उसके बारे में आप घर में एक बार से लिखिए. पहला है अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ. उत्तर है तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ. दूसरा प्रश्न जैनुल अबादीन कैसे व्यक्ति थे. उत्तर है आडंबर ही व्यक्ति थे, आडंबर नहीं करते थे. तीसरा प्रश्न बालक का नाम का बचपन कैसे बीता, यानी बालक का बचपन कैसे बीता, यानी जीवन कैसे बीता उनका. सादगी और बालक का नाम का नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जीवन कैसे बीता बचपन में अब्दुल कलाम जी का. सादगी और निश्चिंता में बीता, ये कोई चिंता नहीं थी. अगला प्रश्न है रामेश्वर किस कारण प्रसिद्ध है. किस कारण प्रसिद्ध है, वहां पर शिव मंदिर है. रामेश्वर मंदिर है के कारण, इसी के कारण क्या है, प्रसिद्ध है. तो चलिए विद्यार्थी आगे जोड़ कर लिखिए. बहुत कम, उत्तर है यहाँ पे जोड़ दिया गया है. बहुत कम, सफल असफल, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, अपना पराया. समझ गए विद्यार्थियों. दोबारा देखिए, जोड़ कर लिखिए. विलोम शब्दों को जोड़कर लिखा गया है. यहाँ पे जोड़कर लिखकर तैयार किया है मैंने. देखिए बहुत कम, सफल असफल, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, अपना पराया. आगे बढ़ते हैं. होमवर्क, आज का होमवर्क है आपका इस पाठ से संबंधित. तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखना है. बालक कलाम का बचपन कैसे बीता. प्रश्न दूसरा, कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे. प्रश्न 3, आशी अम्मा अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी. प्रश्न 4, जैनुल अबादीन नमाज के बारे में क्या कहते थे. जैनुल अबादीन ने बताया, उनके पिताजी अब्दुल कलाम जी. ये आपका होमवर्क है विद्यार्थी, एक बार इसे पढ़कर लिखिए. ठीक है. तो देखिए अब्दुल कलाम की विचारधाराओं को एक बार दोबारा दोहराता हूँ. इस पाठ का पहला पार्ट यहाँ पर खत्म होता है. दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे. उससे पहले उनके जो हर सुबह वो क्या उनकी सोच विचार थे हर सुबह के बारे में वो देखते हैं. हर सुबह 5 बातें अपने आप से बोलो. वो लोगों को संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं कि हर सुबह ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು, मैं सबसे अच्छा हूँ, ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. मैं सबसे बेटर हूँ. दूसरा, मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ. जो काम हम कर सकते हैं कर रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए वो हम कर सकते हैं. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ हमेशा मेरे साथ है, देवरू ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ. भगवान हमेशा हमारे साथ है, ऐसा सोचना चाहिए. और चौथा, मैं एक विजेता हूँ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿनर, यानी कि हमें क्या सोचना है कि मैं विजेता हूँ, ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ವಿಜೇತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐದನೇದು, आज का दिन मेरा दिन है, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಫಲವಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೇಷ ಕಥನ್ ಅಗಲಿ ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗಗಳು